टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावन के पाक और मुकद्दस तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो हमारे साथ फेसबुक के कई पेजेस पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस टिकटॉक पर भी मौजूद हैं, यूट्यूब के चैनल पर भी इस कलाम को सुनते और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं, मैं आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और खुदावन का शुक्र अदा करता हूं इस अनमोल और खूबसूरत तरीन मौका के लिए जो खुदावन ने आज फिर मेरी और आपकी जिंदगी में बोनस के तौर पर बख्शा है, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को सीखने वाले हों। और यह खुदावन की मेहरबानी है, यह खुदावन का करम है कि हम हलाक नहीं हुए, यह खुदावन की शफकत है और यह मौका उसने फराहम किया कि एक बार फिर हम उसकी आवाज को उसके बंदा के वसीला से सुनने वाले हो सकें। मेरा ईमान है कि आप जो हमारे साथ इस स्टडी में मौजूद हैं, जैसे माजी में हमारे साथ होते हुए आप बरकत पाते रहे, आज भी खुदा के कलाम के वसीला से आप, मैं यकीन रखता हूं, ईमान से कह सकता हूं कि आप खूब बरकत पाएंगे। आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं और दानियेल के पहले 10 अबवाब पर हमने बातचीत कर ली। आहिस्ता आहिस्ता, आयत ब आयत हमने इन अबवाब को अपने महदूद से इल्म के मुताबिक मुकम्मल किया है और अब हम दानियेल 11वें बाब का आगाज करते हैं। लेकिन याद रखिए चंद बातें जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं, वो ये है कि ये दानियेल की चौथी रोया है जो दानियेल को इंतहाई पशेमानी के गहरे समुंदर में गर्काब कर देती है और फिर खुदा अपने फरिश्ता मिकाईल और जिब्राइल के जरिया से अब दानियेल पर उस रोया को वो खोलते हैं कि दानियेल, जो रोया तूने देखी, जिस रोया के सबब से तू खुद रोने भी लगा और पशेमान भी हो गया है, इस रोया के पीछे क्या मकसद है और क्या खास बात है। और जब मैं इन अबवाब पर बात करता हूं, पहले भी मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर चुका हूं कि दानियेल 10वें बाब पर हमने जब गौर किया तो आप में से कईयों को याद होगा कि मैंने यह अर्ज किया था कि दर हकीकत 10वें बाब में जो रोया है यह जरा और खुलती है 11वें बाब में और 12वें बाब में। इसका मतलब यह हुआ कि दानियेल 10 बाब, 11 बाब और 12 जो इस किताब का आखिरी बाब है, यानी दानियेल की किताब का, इन तीनों में एक ही तरह का मजमून, एक ही तरह की बात पाई जाती है आने वाले जमाने के ताल्लुक से और आखिरी दिनों के ताल्लुक से। इसलिए ये बातें जो हम सीखेंगे मेरे लिए और आपके लिए बड़ी अहम बातें हैं
और जब भी आप इस बाइबल स्टडी के लिए बैठें, खुदारा अपनी तवज्जो किसी और तरफ नहीं जाने दें, सिर्फ आलमे बाला की तरफ रूह की आंखों के साथ देखते रहें। और मैं यकीन से कहता हूं कि खुदावन अपने इस कलाम के वसीला से हमें बरकत देगा। दानियल की किताब एक नबुवती किताब है। यह इतनी आसान किताब नहीं है। हमने दानियल के उन 70 हफ्तों पर भी बात की है और वेल डिटेल्ड बाइबल स्टडी हमने की है। लेकिन याद रखिए, जो 11वां बाब आज हम आगाज करते हैं, यह दानियल की किताब में सबसे बड़ा बाब है। और मैंने कई उलमा को स्टडी किया जो इंटरनेशनल उलमा है, और उन्होंने इस बात से मुताल्लिक वाज़े तौर पर कहा है कि ना सिर्फ दानियल की किताब समझना मुश्किल है, बल्कि दानियल 11वें बाब को भी समझना इतना आसान नहीं, मुश्किल है। लेकिन मैं उन मुश्किल बातों को तो ना तो समझता हूं, ना समझा सकता हूं। लिहाजा मैंने कोशिश की कि जिन आयात पर बात करूं वो इंतहाई आसान लफ्जों में हूं, ताकि हम इन बातों को समझ पाए। और एक और बात, और वो ये है कि जहां बड़े बड़े दुनिया के मंजे हुए उलमा दानियल की किताब की रोयाओं से मुताल्लिक मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, वहां पर आप मुझसे यह तवक्के कतई तौर पर ना कीजिएगा कि जो कुछ मैं कहूंगा वो हरफे आखिर होगा और इस पर कुछ और कहा नहीं जा सकता। नो नो, आप खुद स्टडी कर सकते हैं, बाइबल मुकद्दस की तफासीर का मुतालिया कर सकते हैं, दानियल की किताब की तफसीर का मुतालिया कर सकते हैं, और आपको बहुत कुछ गहरे से गहरा मिलेगा, बशर्ते का कि आप ओरिजिनल लैंग्वेजेस से मुताल्लिक भी किसी हद तक वाकिफ हूं। नहीं भी हूं तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि खुदा का रूह जानता है कि मुझे और आपको क्या जानने और क्या सीखने की जरूरत है। एक और इजाफी बात बाइबल स्टडी के ताल्लुक से कहना जरूरी समझता हूं, और वो ये है कि अगर आप बाइबल मुकद्दस की उन कुतुब जिनकी हमने आयत ब आयत करके तफसीर कर ली है, जिसमें ये 10 बाब भी शामिल है, अगर आप चाहते हैं कि उन बाइबल स्टडीज को आप करने वाले हों, तो फिर एक काम करें, और वो ये है कि मेरी एक वेब साइट है, और उस वेबसाइट का नाम है www.newlifeinstitute.org। बाय द वे, आप जो फेसबुक पर हमारे साथ शरीक हैं, स्क्रीन पर आपको मेरी वेबसाइट क्लियरली मिलेगी, और आप जो हमारे साथ टिकटॉक पर हैं, इस बाइबल स्टडी के बाद आप किसी भी मेरी वीडियो को जरा क्लिक कीजिएगा और वहां पर यह लिंक आपको मिलेगा। वीडियो पर लिखा हुआ www.newlifeinstitute.org। मेरी किताबें भी, ऑनलाइन कोर्सेज भी, बेशुमार आपके सवालात के जवाबात भी, और ये बाइबल स्टडीज भी, और अहद जदीद की कई कुतुब की तफासीर बशमूल मुकाशफा की किताब, यूहन्ना की इंजील, आमाल की किताब, यूहन्ना के खतूत, और बहुत सारी कुतुब की आयत ब आयत तफसीर वहां पर आपको मिलेगी। मैं ये बातें इजाफी तौर पर इसलिए कर रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो जिंदगी का सूरज है वो ढलने की तरफ जा रहा है, और मैं नहीं चाहता
कि किताब मुकद्दस की इन अनमोल बातों को जो खुदावन से मैंने सीखी, आलमों के पास बैठकर सीखी, आपसे सीखता हूं, इन बातों को मैं अपने साथ लेकर कतई तौर पर जाना नहीं चाहता। मैं इन बातों का एक खजाना जमा कर रहा हूं और वो मेरी वेबसाइट पर है, और आप वहां जाइए और ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट में जाकर नए अहदनामे की कुतुब, ओल्ड टेस्टामेंट में जाकर पुराने अहदनामे की कुतुब का मुतालिया कीजिए, और दानियल की किताब को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां आयत, पहले बाब की पहली आयत से लेकर यह बाइबल स्टडीज आपको वहां पर मिलेगी। ये चंद मिनट के लिए इजाफी बातें मैंने आपके फायदे के लिए कही हैं। अगर फायदा उठाएंगे तो अच्छा होगा, वरना इससे पहले भी तो बहुत सारी बातें हम चर्चिज और ऑनलाइन सुनते चले आए, एक गेट से डाली और दूसरे गेट से निकाल दी। बाय द वे, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वक्त देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि खुदावंद के कलाम को हम बेहतर तरीका से सीख पाएं और जान पाएं। अब जब मैं 11वें बाब का आगाज करता हूं तो याद कीजिए कि जो 10वें बाब की आखिरी आयत हैं, इवन आयत 18 से मैं कहूंगा, उन्हीं बातों का कंटिन्यूएशन है। वही बातें अब 11वें बाब में भी कंटिन्यू है, क्योंकि मैंने कहा था 10वें बाब, 11वें बाब और 12वें बाब का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। और जो जो हम इस बाब के इख्तिताम की तरफ जाएंगे और 12वें बाब में दाखिल होंगे, फिर आप देखेंगे कि जिस जमाने में मैं और आप रह रहे हैं, खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से इस जमाना से मुताल्लिक ही ये बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। मैं डायरेक्ट उन आयात पर जा सकता हूं, लेकिन मैं बैकग्राउंड पर इसलिए जा रहा हूं कि हम बेहतर तरीका से पस मंजर के साथ, सियाको सबात के साथ खुदा के कलाम की बातों को समझ पाएं। कलाम मुकद्दस में यहां वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, और दारा मादी की सल्तनत के पहले साल में मैं ही उसको कायम करने और तकवीयत देने को खड़ा हुआ। और अब मैं तुझको हकीकत बताता हूं, फारस में अभी 3 बादशाह और बर्पा होंगे, और चौथा उन सब से ज्यादा दौलतमंद होगा। और जब वो अपनी दौलत से तकवीयत पाएगा तो सबको यूनान की सल्तनत के खिलाफ उभारेगा। वाओ! क्या आप कान लगाकर सुन रहे थे, या आपके कान किसी और तरफ थे और बुत यहां पर था? अगर तो आप यहां खुदा के कलाम से कुछ हासिल करने के लिए आए, तो अपने कान खुदा के कलाम की तरफ लगाना है, क्योंकि कलाम में आया है, जिसके कान हूं वह सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और अगर तवज्जो नहीं है तो फिर यहां पर अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। फायदा हासिल करने के लिए लाजिम है कि हम खुदा के कलाम के साथ, खुदा के साथ, अपने आप के साथ संजीदा और सीरियस हो जाए। यह वही फरिश्ता है जो दानियेल पर उस रोया को खोल रहा था
और अभी भी खोलता चला जा रहा है। इस रोया के समझने में दानियल को भी बड़ी दुश्वारी हुई और यहां तक कि जो मिकाईल इस रोया के समझाने के लिए आया, उधर दानियल 3 हफ्तों तक, 21 दिनों तक, 3 सबतों तक वो रोजा और दुआ में ठहरा कि मैं जानूं कि इस रोया का मकसद क्या है। और उधर इन 21 अयाम में जो फारस का मुवक्किल है, वो उस फरिश्ता को रोके रहा ताकि वो ना जाए और दानियेल पर इन भेदों को खोले। और जब दानियल उस 21 रोजा और दुआ के टाइम पीरियड को कवर कर लेता है, तो फिर मिकाईल आकर दानियल को इस रोया से मुताल्लिक बताता है कि यह रोया जो तूने देखी है वो क्या है। और दानियल कहता है, फिर मैंने तवानाई पाई जब उस फरिश्ता ने इस रोया को खोलना शुरू कर दिया। अब वो फरिश्ता ही इन 2 आयात में दानियल से बात कर रहा है। क्या? और दारा मादी, याद कीजिए कि पुराने अहदनामा में मादी और फारसी ये 2 एक ही सल्तनत जो मौजूदा ईरान है उसकी तरफ इशारा करते हैं। दानियल के वक्त दारा वहां का बादशाह था। और हम यह भी जानते हैं कि खुदा के लोगों के मुखालिफीन में मादी और फारसी, बाद में हम ग्रीस के लोग यानी यूनान के लोगों को भी देखेंगे कि बनी इस्राइल के बरखिलाफ फारसी और मादी लोग ना सिर्फ दानियल के वक्त उनके मुखालिफ थे, हाल ही में आपने न्यूज या खबरें जो देखी हैं उनमें देखा कि कैसे बनी इस्राइल के बरखिलाफ मादी और फारसी आज भी हैं। इवन वो एक ऐसी मिलिटन, एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो इस्राइल के खिलाफ सफ आरा होगी और जंग करेगी, और ना जानते हुए वो खुदा के बरखिलाफ जंग करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल वक्त इस्राइल के लिए भी आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि यह रोया मुस्तकबिल करीब के बारे में भी, यानी दानियल के वक्त में खड़े होकर देखा जाए तो दानियल के वक्त के मुस्तकबिल करीब के बारे में भी और मुस्तकबिल बईद के बारे में भी ये रोया थी और रोया है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके एतबार से ये जो बातें हैं ये माज़ी रफ्ता में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तकरीबन 41-42 आयत तक इस बाब की मैं बात करता हूं, 11वें बाब की 41-42 आयत तक जो बातें हैं वो ऑलरेडी तकरीबन हो चुकी हैं। इसके बाद जो बातें हैं, हाँ, वो बातें एंड टाइम के बारे में हैं जो अभी होने वाली हैं, लेकिन जो हो चुकी हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। और यह भी याद रखिए, आलमों के नजदीक मलाकी नबी की किताब और नए अहदनामे के बीच में, पुराने अहदनामे और नए अहदनामा के बीच में
तकरीबन 400 साल का साइलेंट पीरियड है। इसको खामोशी का अरसा या दौर कहा जाता है। मुराद यह है कि इस दौरान कोई नबी खुदा की तरफ से नहीं आया और उसने आकर कोई कलाम नहीं किया। इसको साइलेंट पीरियड कहते हैं। और ये जो आयात हैं 10वें बाब की आखिरी आयात से 11वें बाब की 41-42 तक, वो उस साइलेंट पीरियड से मुताल्लिक हमें बताती है। हमें इस बात को जरा याद रखने की जरूरत है। और यह भी याद रखें कि जब मिकाईल के आने में फारस का मुवक्किल रुकावट का सबब बना रहा, तो खुदा के लोगों के बरखिलाफ हमारा मुवक्किल जो अबलीस है, दुश्मन, वो हर मुमकिन तरीका से खड़ा रहता है कि मेरा और आपका खुदा के साथ ताल्लुक सही तौर पर उस्तवार ना हो पाए, खुदा की तरफ से हमें जवाब ना मिले, हमारे रोजे और हमारी दुआओं को आलमे बाला पर सुना ना जाए। गोया जंग ना सिर्फ आसमानी मकामों पर हम देखते हैं, बल्कि इंसानी कुलूब में, इंसान के दिल में भी जंग चलती है, जहन में भी चलती है। और इस बात को मद्देनजर रखने की जरूरत है कि खुदा अपने लोगों को फतह याबी से हमकिनार करता फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, बशर्ते कि उनके दिल खुदा के दिल के साथ धड़कने वाले हों। यह रोया इसराइल के मुस्तकबिल से मुताल्लिक है। और याद रखिए, मसीह से पहले जो हिस्ट्री है, टाइमलाइन या तारीख, जो पीछे से नीचे की तरफ, जीरो की तरफ आ रही है, क्योंकि सने ईस्वी का आगाज फिर 0, 1, 2, 3 से होता है। और उससे पहले 5 सदियां, उससे पहले की बात हो रही है, यानी क़िबल मसीह की बात हो रही है। 5 सदियां पहले, 5वीं सदी क़िबल मसीह से पहली सदी जो ईसवी है, उस तक के बीच में जो टाइम पीरियड है, यह उससे मुताल्लिक बातें हैं। और कई उलमा का ख्याल यह है कि यह 375 के करीब साल हैं, जो वो टाइम पीरियड है जिस अरसे की बाबत ये बातें हो रही हैं। ये आखिरी दिनों के समझने के लिए भी नबुव्वत है। और इस बात को भी याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों से बातें की और मुकद्दस मती की मार्फत मुल्हम इंजील मुकद्दस और उसके 24 बाब में, काश के आप दानियल 11 बाब, दानियल 12 बाब, मती 24 बाब और मुकाशफा की किताब के 13वें बाब को इकट्ठा रख कर पढ़े। बाय द वे, मुकाशफा की किताब की भी आयत ब आयत तफसीर मेरी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। एक टाइम पीरियड लगा उस पर काम करने के लिए। यह आपके लिए है, फायदा उठाएं, क्योंकि यह सब खुदा के जलाल के लिए है। तो मसीह खुदावंद ने भी अपने शागिर्दों को मती 24 में वाज़े तौर पर बताया कि उन आखिरी अय्याम में क्या होगा। जलजले, भूचाल, लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें, कौम पर कौम की चढ़ाई, तूफानों का आना, आफताबो महताब का रोशनी ना देना और बहुत कुछ और खुदावंद यीशु मसीह ने बताया। वो सारे का सारा मैं यहां
पर बयान करने से कासिर हूं। लेकिन याद रखिए कि फरिश्ता यहां पर दानियल को बता रहा है कि चौथे बादशाह, पहले तीन बादशाह तो हैं जिनकी बाबत हम जब आगे बढ़ेंगे तो तफसील से देखेंगे, कोई गुंजल मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई उलझन जो सुलझाई ना रह जाए उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहां लिखा है चौथे बादशाह के आने से पेशतर, आयत 2 में जिक्र है, जो फारस है, फारस में यानी ईरान में 3 बादशाह हो गुजरेंगे। और बाय द वे जो कुछ हाल ही में ईरान और अरब के इलाकों में और इसराइल के बीच में जो कुछ हाथापाई हुई है, इन खबरों को जहन में रखते हुए जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो हम और बेहतर तरीका से खुदा के कलाम की इन बातों और हकायक को समझ पाएंगे। ताहम फरिश्ता यह बताता है दानियल को कि ये जो बादशाह होगा, ये होंगे, ये यूनान के खिलाफ होंगे, फारस फिर यूनान के बरखिलाफ होगा। और ये जो चौथा बादशाह है ये अरतख्शश्ता बादशाह है, जिसका हम पुराने अहदनामे में जा बजा जिक्र पढ़ते हैं और उसके नाम से मुताल्लिक बहुत कुछ हम देखते हैं, मैं जिक्र करूंगा। फारसी और यूनानी बादशाहतों ने खुदा के लोगों का खात्मा करने का कसद किया। फारसी और यूनानी बादशाहतों ने खुदा के लोगों का खात्मा करने की हर मुमकिन कोशिश की। और आप जानते हैं माजी में भी कोशिशें होती रहीं और हाल ही में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। इतनी बम्बार्डमेंट इसराइल पर जदीद तरीन असला से कि वो कब का नाबूद हो जाता अगर खुदा इसराइल के साथ ना होता। तो ये बातें गौर तलब हैं मेरे लिए और आपके लिए भी। ताहम इस बात को जानिए कि फारसियों ने, यानी यही मादी और फारसी प्रेजेंट ईरान, हामान के जरिया भी, आप जानते हैं मर्दकी और हामान आस्तर की किताब में उनका जिक्र है, उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की यहूदियों का खात्मा करने के लिए। लेकिन आप बजाते खुद जानते हैं कि जिसने सलीब बनवाई थी वो खुद सलीब पर चढ़ गया। मैं आस्तर की किताब के हवाले से बात कर रहा हूं। और बनी इसराइल को शिकार करने वाले खुद शिकार हो सकते हैं, लेकिन फतह हमेशा खुदा के लोगों की है। वह बनी इसराइल में से बहुत सारे हैं जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। बहुत सारे नहीं करते, उनके रब्बी और उनके उलमा और असातिज़ा, यहूदियत के तुलबा, तोरा के तुलबा नहीं कबूल करते, जबकि बहुत सारी तहरीकें वहां पर चल रही हैं जहां लोग खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। मसीहानिक मूवमेंट्स वहां पर काम कर रही है और हम उनके लिए खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ करते हैं। ये बातें बड़ी अहम हैं जिन पर हम गौर कर रहे हैं। ताहम मैं बनी इसराइल के लिए बरकत की दुआ इसलिए करता हूं, एक तो उनकी आंखें खुलें, जैसे हम गैर मसीही लोगों के लिए दुआ करते हैं कि उनकी आंखें खुलें। और दूसरी बात यह कि मेरे मसीहा उस लाइन से आए हैं जिस सबब से मुझे उस लाइन
के लिए बरकत मांगने की जरूरत है। और खुदा भी अपने कलाम में कहता है कि उनके लिए बरकत मांगो और यरूशलेम की सलामती। और मैं वो करता हूं। वो जगह जो इस्राएल में है, खा वो मसीह की खाली कब्र है या और जगह, हम इसलिए नहीं जाते कि हमारा वहां जाने से हज हो जाता है। नो 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 नो। इसलिए नहीं कि हमारे गुनाहों की मुआफी हो जाती है। नो एंड नेवर। गुनाहों की मुआफी मसीह यस्सु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करने से है। लेकिन इस्राएल जाने और उन अहम तरीन मकामात को अपनी आंखों से देखने से हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत होता है कि हम और ज्यादा मसीह में जड़ पकड़ते और मजबूत होते चले जाएं। तो याद रखिए, यूनानियों ने और खासकर एंतियाकस फोर्थ यानी चहर्रम ने, और उन्होंने अपने दौर में यहूदियों को खत्म करने की कोशिश की है। मादियों और फारसियों ने अपनी बादशाही के दौरान उनका खात्मा करने की कोशिश की। बाबलियों ने ऐसा करने की कोशिश की, और मैंने कहा फारसियों ने हामान के जरिया से ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन खुदा हमेशा किसी ना किसी आस्तर को, किसी ना किसी दानियल को, किसी ना किसी को खड़ा करता है ताकि वो उस कौम के बिहाफ पर दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हो सके। अजीजों, वक्त की ये भागती हुई घड़ियां मुझे यहां रुकने पर मजबूर करती हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर खुदावन ने चाहा एक दफा फिर इन आयात को खोलते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि हमें इन चारों बादशाहों से मुताल्लिक भी पता चले कि ये कौन है, और इसके साथ साथ हम ये भी जान सकें कि जब खुदा अपने फरिश्ता के जरिया दानियल से कलाम करता है तो वो क्या कहता है। याद रखिए, जो प्लान खुदा का आपके लिए और मेरे लिए है उसमें कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। नंबर 2, खुदा बनी इस्राएल के फ्यूचर से मुताल्लिक बखूबी वाकिफ था, और एन उसके मुताबिक उसने बनी इस्राएल के फ्यूचर को तश्कील दिया है। शायद आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते, लेकिन कोई है जो आपके और मेरे मुस्तकबिल फ्यूचर से मुताल्लिक बखूबी वाकिफ है। उसकी तरफ रुजू लाएं ताकि वो दर हकीकत हमारे मुस्तकबिल को तैरा दे और खुदावंद का नाम मेरे और आपके वसीला से जलाल और इज्जत पाए। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद हमारे ईमानों को मजबूत करे और हमें तौफीक अनायत फरमाए कि उसके कलाम पर हम मुकम्मल तौर पर कायम रहें और उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो। कलाम मुकद्दस की स्टडी करते रहिए और मसीह के साथ लिपटे रहिए इस आखिरी और बेदीनी के दौर में। खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और यहां से ही अपनी इस बाइबल स्टडी का फिर से आगाज करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट टाइम। आमीन। www.newlifeinstitute.org